एनडीए में अब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि लगभग सबकी सहमति बन गई है, लेकिन पेच फंसा दिए हैं चिराग बाबू। नमस्ते, हम हैं अक्षय। आखिर चिराग की मांग क्या है? का बीजेपी उनकी मांग मानेगी? और अगर सहमति नहीं बनी तब क्या होगा? और का पिछला बार की तरह चिराग फिर से अलग लड़ सकते हैं? जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। पूछे कि ना। सबसे पहले जान लीजिए कि चिराग की एनडीए से मांग क्या है। चिराग कह रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी लोकसभा की 5 सीट जीती थी। इस हिसाब से उन्हें विधानसभा की कम से कम 30 सीट मिलनी चाहिए। साथ ही वो वैसी सीटें भी चाहते हैं जहां जदयू और भाजपा चुनाव लड़ती रही है। इतना बात हुई कि चिराग चाहते क्या है। अब ये भी जान लीजिए कि एनडीए की ओर से चिराग को क्या ऑफर किया गया है। एनडीए ने पहले चिराग को 18 से 20 सीटों का ऑफर दिया था। चिराग नहीं माने तो 7 अक्टूबर की देर शाम इसे फाइनल ऑफर बताते हुए 25 कर दिया गया, लेकिन इतने पर भी सहमति नहीं बनी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर चिराग एनडीए के ऑफर को काहे नहीं मान रहे? तो भैया, एनडीए में भाजपा जेडीयू मिलकर करीब 203 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली हैं। बाकी 40 सीटें अलायंस पार्टनर के लिए हैं। नीतीश ने अलायंस से डील करने की जिम्मेदारी भाजपा को दी है। इसमें से सबसे ज्यादा 25 सीटें चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को ऑफर की गई हैं। अगर इससे ज्यादा सीटें चिराग को दी गईं, तो दूसरी पार्टियों के हिस्से की सीटें घटेंगी, जो कि भाजपा नहीं करना चाहती। चिराग के आखिरी समय तक भाजपा का ऑफर न मानने के पीछे एक्सपर्ट 2 कारण बताते हैं। पहला ई कि चिराग सीटों की सौदेबाजी कर रहे हैं। भाजपा 25 सीट पर राजी हो गई। 1-2 सीट और बढ़ने के बाद चिराग मान सकते हैं। और दूसरा कारण है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दे रहे हैं कि ज्यादा सीट के लिए वो अंत तक लड़े। लेकिन सवाल तो ये भी है कि अगर चिराग के मन मुताबिक समझौता नहीं हुआ तो क्या चिराग एनडीए छोड़ सकते हैं? तो भैया, इसके चांसेस